नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा सेट होता है वही आज हम देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोग ज्ञान बिंदु ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप दरोगा का सेट जो है वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप ज्ञान बिंदु का जो ऐप है वहाँ से आप डाउनलोड करके सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 30 देखेंगे। इसके पहले का हमने 29 सेट जो है अपलोड कर दिया है। चलिए पहला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों क्या है कि इसमें देखिए मिलान करके बताना है। घटनाएं दिया गया है और हमारा दूसरे तरफ जो है तिथि दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए बैरकपुर विद्रोह की बात करते हैं तो नवंबर 1824 में, और बरहामपुर ये हमारा हुआ था दोस्तों। बरहामपुर जो है आपका फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, और बेल्लोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूरा प्रश्न देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद भी होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा जो है कौन से अनुच्छेद में है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चर्चा है ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जो है अनिवार्य कर दिया है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1773। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है कहाँ पर अवस्थित है? मीनाम्बकम जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी के समय भारत सचिव के पद पर कौन थे? आज़ादी के समय भारत सचिव के पद पर कौन थे? तो देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आज़ादी के समय पूछ रहा है तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिस्टोवेल हो जाएगा। लॉर्ड लिस्टोवेल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे प्रथम भारत सचिव मतलब कौन थे, तो आपके यहाँ पे लॉर्ड स्टैनली थे। मतलब प्रथम अगर भारत सचिव पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे आज़ादी के समय पूछा गया है तो आपका यहाँ पे लॉर्ड लिस्टोवेल जो है सही हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण जो है दिया गया है? 27% का क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 93वां संविधान संशोधन हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रावती निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? जो चित्रावती है इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ये पेन्नार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों? पेन्नार, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ है? दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ है? देखिए मैं 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। और 2 बार आप 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 8 दिसंबर 1941 हो जाएगा। 8 दिसंबर 1941। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अफीम के लिए है। किसके लिए? अफीम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति दिया गया है और इसका अवधि दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1974 से 77 हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 82 हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो 1967 से लेकर 69 के बीच में हो जाएगा। और वीवी गिरी की बात करेंगे तो 1969 से लेकर 74 के बीच में इसका अवधि है इन लोगों का। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को हमको चुन करके बताना है। देखिए असम जो है दोस्तों, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से अलग हुआ है, आप मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है। तो तीनों पॉइंट हमारा सही है। आंसर हमारे यहाँ पे 11 का ए हो जाएगा। उससे पहले आपको बताएं बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक टारगेट ग्रुप बनाया गया है। अगर आप सभी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ग्रुप क्या है धीरे धीरे फुल हो रहा है। और डेली सेट जो है प्रोवाइड किया जाता है 7 बजे, सुबह के 7 बजे। आप व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा 8756546533, ठीक है। आप इस पर मैसेज करना ना भूलिएगा अगर आपको जानकारी चाहिए तब, ठीक है।
चलिए बार हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने लिखा है कि कंपनी के नौकर बर्बरता के ऐसे कांड जिनकी समता किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिल सकती करने के पश्चात धनराशि से लदे हुए जहाज लेकर इंग्लैंड लौटे हैं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा वेरी लास्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। दुरई सराय की संधि जो है किसके बीच हुआ था? दुरई सराय की जो संधि है ये किसके बीच में हुआ था? तो देखिए ये जो आपका हुआ था दोस्तों 13 का अगर हम देखें तो बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था। ऑप्शन हमारा जो है 13 का ये हो जाएगा। और ये 1738 में हुआ था। भोपाल के युद्ध को समाप्त करने के लिए जो युद्ध है हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर पे। इसमें भी देखिए मिलान करना है। अगर हम बात करते हैं साला झील, जो हमारा साला झील दिया गया है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और बड़खल झील जो है ये हमारा हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, लोकटक मणिपुर, और कालीवेली झील हमारा यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? गाजीउद्दीन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। आगे धर्मट का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच जो है लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध, देखिए धर्मट का युद्ध आपको पता ही होगा दोस्तों, ये औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा 16 का सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना जो है कहाँ पे हुआ है? आज हो सके तो आपका 69 बीपीएससी का जो है प्रैक्टिस सेट आएगा एडुटेरिया का। ठीक है, तो 17 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदाबाद। नोट कीजिएगा अहमदाबाद। आगे है कि इरुगपा नामक जैन मतानुयायी निम्न में से किस विजयनगर शासक का सेनापति था? बताइए। 18 का आंसर हमारा हो जाएगा हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। और हाँ, एक और बात तो आपको बताना भूल ही गए। देखिए एक नया चैनल बनाया गया है एग्जाम फाइल करके, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें क्या है कि जो ज्ञान बिंदु का जैसे जो नोट्स है हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी जो भी उनका नोट्स चल रहा है उस पर जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वो आपका बिहार दरोगा का स्पेशली नोट्स बनाया गया है, नोट जो भी है। अगर आप सभी लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का, उसको सब्सक्राइब पहले कीजिए। कम से कम आप सभी लोग 5000 लोग वहाँ पे जुड़ेंगे तभी वहाँ पे जो है वीडियो आएगा। वीडियो बन के तैयार है, बस वीडियो क्या है अपलोड करना है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप सब लोग 5000 लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे वैसे ही आपका वीडियो जो है आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स बन जाता है अगर आप उसको देखते हैं। बिहार दरोगा में एक तरीके से रामबाण जो है आपका साबित होगा। तो देखते हैं आप सभी लोग कितना जल्दी 5000 लोग वहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक है, 19 नंबर बोल रहा है किस जनजाति को दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाना जाता था? हेड हंटर, तो ये आपका हो जाएगा कौन नायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? वाचन दिया गया है और कब से कब तक। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं प्रथम की बात करते हैं, संविधान से संबंधित हमारा है तो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 सही है। दूसरा की बात करते हैं तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 सही है। तीसरा की बात करते हैं तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 सही दिया गया, यानी आंसर हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध जो है भाग लिया था? बताइए। इसका सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए अगर इसका आंसर की बात करते हैं 21 नंबर तो ये हमारा हो जाएगा लफायते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में वैद्य के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा वीसज। नोट कीजिएगा वीसज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भीषज लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत शासक ने अधा एवं बिख नामक सिक्का जो है जारी किया है, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आपने आंसर किया होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए आपका बोला कि ज्योतिष जो हमारा ज्योतिष पीठ दिया गया है ये आपका हो जाएगा बद्रीनाथ उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ हमारा हो जाएगा पुरी उड़ीसा, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात, और श्रृंगेरी पाठ जो है मैसूर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्ते हाउस का निर्माण किसके नेतृत्व में जो है करवाया था? ये किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो आपका बेग बादल खां के नेतृत्व में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करके बताना है कौन सा इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए, हीनयान में बुध महापुरुष के रूप में जबकि महायान में देवता के रूप में, सही है। हीनयान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी जबकि महायान में बुध को प्रतीकों के रूप में जो है दर्शाया गया था। ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो हीनयान नहीं महायान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर जो है बल देता है, सही है। हीनयान आदर्श अहेत पद की प्राप्ति जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना जो है मौजूद है। आगे के जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता के रूप में किसका जो है उल्लेख मिलता है? किसका यहाँ पे उल्लेख मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा पुष्पचूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 27 का ए हो जाएगा। कौन एक सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी दिया गया है। 28 देखिए, लिथुआनिया स्कोपजे, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसका देखिए हमारा यहाँ पे विल्नियस होना चाहिए, विल्नियस यहाँ पे होना चाहिए। बाकी एस्टोनिया जो दिया गया है आपका तालिन सही है। नीदरलैंड हमारे यहाँ पे एम्स्टर्डम सही दिया गया है। आइसलैंड हमारे यहाँ पे रिकयाविक जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? देखिए, बात करते हैं दुआर्ट बारबोसा आपका पुर्तगाल से था। उसके बाद डोमिगो पायस पुर्तगाल से था। लेकिन जो हमारा पीटर मुंडी दिया गया ये हमारा पुर्तगाल जो है नहीं होगा, ये हमारा ब्रिटिश से था और ये शाहजहां के समय में आया हुआ था। बाकी हमारा जो दिया गया है फर्नाओ नूनिज जो है हमारा पुर्तगाल से सही है। निम्नांकित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? राजकोषीय घाटे, यहाँ पे राजकोषीय नीति का घटक पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति नहीं है। बाकी सार्वजनिक आय सही है, सार्वजनिक व्यय सही है और करारोपण जो है हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्यों का कौन सा क्रम जो है सही दिया गया है? कौन सा क्रम इसमें सही है? तो देखिए, केरल हो जाएगा, मिजोरम और गोवा। ऑप्शन नंबर डी। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियवाद यानी सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये किसका कहना है? तो ये जो कहना है दोस्तों, ये आपका न्यायमूर्ति A.S. आनंद का है। ऑप्शन नंबर हमारा 32 का बी सही हो जाएगा। डैश, खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। तो ये आपका हो जाएगा क्लाइड टॉमबाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न दिए गए महाजनपदों में से किसमें जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था था? तो यह हमारा हो जाएगा वजी और मल। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो यहाँ पे क्रम के हिसाब से बताना है। देखिए 35 नंबर है ना। तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का जो स्थापना है दोस्तों, ये 1913 में किया गया था। 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपका 1905 में किया गया था। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन की बात करते हैं तो यह हमारा 1780 में किया गया था। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात करते हैं तो यह हमारा 1784 में किया गया था। ठीक है, सन आप अच्छे से याद रखेंगे तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पे 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको मतलब एक ही में मिक्स लग रहा होगा, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो सभी चीज़ आपको याद हो जाएगा। मराठा प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह का कार्य करता था वो आपका हो जाएगा पाटिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है? तिब्बती पठार, तो ये हमारा हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार। ऑप्शन नंबर सी। एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किस में जो है भिन्न होते हैं? तो ये किस में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या में। ऑप्शन नंबर सी। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर जो है चमकता नज़र आता है? चमकता जो है दोस्तों यहाँ पे नज़र आता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा पूर्ण परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब जो है प्रकाशित हुई है?
तो मेरा संघर्ष की बात करते हैं तो ये 1925 में हुआ है, वर्ष 1925 में। यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद जो है उसके हाथ में गिरेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है? क्षीणता के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है, तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफार्म जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 42 का हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 43 का त्रिपुरा हो जाएगा। नोट कीजिएगा त्रिपुरा। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वो चाल दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है हो जाएगी। उसकी जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों ये हो जाएगा दुगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगनी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे है बोला कि मैडकाऊ रोग का कारण क्या है? मैडकाऊ रोग, तो इसका देखिए कारण की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्रियांश। नोट कीजिएगा प्रियांश, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए आपका मिलान करना है। चलिए इसको अभी अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस 46 नंबर, तो 12 नवंबर का हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा हो जाएगा 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा हो जाएगा 29 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा हो जाएगा 12 जनवरी। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ जो है किया है किसके द्वारा? तो ये जो आपका किया है दोस्तों INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में। तो 48 का हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑप्शन नंबर डी। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जो है किस देश पहुंची है? तो ये देश जो पहुंचा है दोस्तों UAE पहुंचा है। ऑप्शन नंबर बी। द ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, अर्थशास्त्र को विकास केंद्रित परिभाषा जो है किसकी देन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पॉल ए सैमुअल्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? उससे पहले आप मृदा दिवस जानेंगे। ये हम 5 दिसंबर को मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। और इसका थीम की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव, ताप की वृद्धि से किसी द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा घटता है। नोट कीजिएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है तो ये हमारा हो जाएगा जेट्रोफा। नोट कीजिएगा जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी। टी, पुट, कैंडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये गोल्फ से है दोस्तों, ये गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 300 वर्षों में लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है? लूलो रोज, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंगोला। याद रखेंगे अंगोला, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2023 का शुभारंभ जो है किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए सही की बात करते हैं तो वर्ष 2023 का थीम जो है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन जो है कैच द रैन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित किया जाता है। तो आंसर हमारा उपयुक्त जो है सभी सही हो जाएगा। किस शहर को पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा 57 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेतरहाट। और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों जो कि शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड की है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है?
तो ये आपको देखने को मिलता है पुणे में। कहाँ पे? पुणे, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जो है बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन जो है तत्व नहीं है दोस्तों, तो 60 का हमारा हो जाएगा बिस्मथ जो है हमारा नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए जो है अफीम है? तो ये कहा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि जाइबेरियाई आइबैक्स क्या है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे साइबेरियाई लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक होता है कभी कभी पढ़ने में। साइबेरियाई आइबैक्स जो है क्या है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ी और भारी बकरियाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि मैनुएला रोका बेटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन नंबर डी। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? जो संतृप्त विलयन होता है दोस्तों, ये आपका और अधिक ठोस विलयन यानी और अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ, ऑप्शन नंबर सी। आकाशगंगा के निकटतम जो है स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पिनव्हील गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिकी जो है विधि नहीं है? तो यांत्रिकी विधि नहीं है 67 का, तो साइक्लोन डिवाइडर जो है नहीं है। आगे है कि बोला कि सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है? तो ये हमारा हो जाएगा नागालैंड, नोट कीजिएगा नागालैंड। आगे है जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? कौन सी जगह की मोहक उपजाति है? तो स्विट्जरलैंड, नोट कीजिएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। चश्मा 3 नाभिकीय जो शक्ति संयंत्र है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान, याद रखेंगे चश्मा 3। समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? सी कुकुम्बर। तो ये जो आपका इंगित करता है दोस्तों, ये एक समुद्री अकशेरुकी को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क, तो ये संसद का नाम आपका हो जाएगा फॉल्केटिंग, नोट कीजिएगा फॉल्केटिंग, ऑप्शन नंबर डी। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑलिव ऑयल। इसका जो प्रयोग दोस्तों है बहुत अधिक आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह लोग करते हैं इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें फैट का जो मात्रा होता है बहुत ही ना के बराबर होता है। ये जैतून का तेल होता है, ठीक है। अब बहुत महंगा मिलता है, हमको लग रहा है कि ये 1000 रुपये लीटर मिलता है, 1000 रुपये लीटर। आगे है बोला कि वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में जो है स्थापित की जाएगी? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र हमारा होता है दोस्तों 75 का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किलियन एम्बाप्पे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दहन एक प्रकार से अगर हम देखें तो रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया गया है? तो 2023 जो है यहाँ पे जारी किया गया है 78 नंबर, क्या हो जाएगा आपका? विश्व आर्थिक मंच। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव जो है कहाँ से होता है या फिर कहाँ होता है? तो ये आपका होता है अग्न्याशय, नोट कीजिएगा अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन के नाम क्या है? ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक जो है यहाँ पे 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो ये हमारा हो जाएगा स्काई हॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबे रेसे कहलाते हैं,
देखिए लंबे रेशे की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा लिंट। नोट कीजिएगा, लिंट जो है इसका आंसर हो जाएगा। वॉकिंग विथ द कैमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जो इसके लेखक है दोस्तों अरुंधति राय। नोट कीजिएगा, अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं जो हैं अधिक हैं? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एवं गुजरात। तमिलनाडु एवं गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताना है। तो इसका ACBD हो जाएगा, यानी आपका IBRD हो जाएगा, IFC हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्थापना भी हम देख ही लेते हैं ताकि आप इसको क्रम के अनुसार जो है बता पाएंगे। जैसे IBRD की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 1944। और जो हमारे यहाँ पे IDA है जो है ये हमारा हो जाएगा 1960 में, ठीक है, इसका स्थापना। और IFC ये हमारा हुआ है 1956 में। और MIGA की बात करेंगे तो ये हमारा 1988 में हुआ है। तो आप अरेंज करेंगे अपने हिसाब से, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके पहली बार यह खिताब जो है अपने नाम किया है? पहली बार जो ये खिताब है दोस्तों अपने नाम किया है, तो ये हमारा हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी जो है कहा जाता है? जननी कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा तमिल। ऑप्शन नंबर ए। एल्टा विस्टा है एक क्या? देखिए एल्टा विस्टा की बात करते हैं तो ये हमारा एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर डी। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा जो है बजट 2023-24 में किया है? बजट 2023-24 में किया है, तो ये आपका हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका साइकिलिंग से है। नोट कीजिएगा, साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए मिलान करना है, चलिए इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पे फसल दिया गया है और हमारा दूसरी तरफ जो है मौसम। जैसे सूरजमुखी की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सभी मौसम। खरबूजा हमारा हो जाएगा जायद यानी गर्मी, जैसे अभी फिलहाल में गर्मी है तो खरबूजा वगैरह मिलेगा। कपास की बात करेंगे तो खरीफ फसल, खरीफ यानी वर्षा में। और अलसी की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रबी, जो कि सर्दी में। नेक्स्ट है किसी की बोर्ड पर एंटर की स्काई का अन्य नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा एक्सिक्यूट की, ऑप्शन नंबर डी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो हमारा पहला यहाँ पे है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा सही कौन सा है, इसमें हमको सही छाट के बताना है। देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम, एक सेकंड फिर से पढ़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, गलत है। ये सरोजिनी नायडू नहीं थी, वो एनी बेसेंट थी, जो कि पहली महिला एनी बेसेंट थी। दूसरा हमारा है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, तो ये भी हमारा सही दिया गया है, ठीक है। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी अध्यक्ष नहीं थे। और हाँ, यहाँ पे अगर अंग्रेज की बात करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारे जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चौथा है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। इसमें सही पूछ रहा है 93 का, तो 93 का आंसर हमारे यहाँ पे 2 और 4 जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया, तो ये जो आपका सुनिश्चित किया गया था पुत्र के समान बराबर के उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 3। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप सभी लोग क्या करेंगे कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ से आप सेट बहुत अधिक तरीके से, मार्केट में जो भी नया नया सेट आ रहा है सब वहाँ पर दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ। तो नंबर आप सभी लोग लिख लीजिए 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।